Now today's topic is errors and error analysis। इसमें सबसे पहली चीज जो हमारी आती है वो है मेजरमेंट। मेजरमेंट हर एक एक्सपेरिमेंट की बेस, बुनियाद, फाउंडेशन होती है। अब इस मेजरमेंट के अंदर कुछ ना कुछ कमी, खामी रह जाती है। किस वजह से? जिस टाइम पे हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं, उसकी जो वैल्यू होती है, मेजर्ड वैल्यू, वो कभी भी एग्जैक्ट वैल्यू के जैसी नहीं होती है, क्योंकि उसमें उस डिवाइस की वजह से जो अनसर्टेनिटी आती है उसी को हम एरर कहते हैं। अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट बाय मेजरिंग डिवाइस, उसी को हम एरर कहते हैं। अब ये मेजर्ड वैल्यू हमेशा अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है, एग्जैक्ट वैल्यू क्यों नहीं होती है? क्योंकि इसके अंदर कुछ ना कुछ एरर पाया जाता है। अब इसकी दो टाइप्स है। पहली टाइप सिस्टमिक एरर्स, दूसरी रैंडम एरर्स। सिस्टमिक एरर्स एक ही डायरेक्शन में होते हैं, अदर पॉजिटिव डायरेक्शन और नेगेटिव डायरेक्शन, और इनका कॉज, इनका रीजन हमें मालूम होता है, जिसकी वजह से हम इन एरर्स को कम भी कर सकते हैं, क्योंकि इनकी वजह हमें मालूम है, जिस वजह से हम इन सिस्टमिक एरर्स को कम कर सकते हैं। और रैंडम एरर्स जो होते हैं ये इर्रेगुलर और रैंडमली होते हैं, क्योंकि अनप्रेडिक्टेबल फ्लक्चुएशन की वजह से अचानक से जो एरर आ जाए उसी को हम रैंडम एरर कहते हैं। और ये रैंडम एरर को हम कम नहीं कर सकते, क्योंकि इसका कॉज हमें मालूम नहीं होता है, ये अनप्रेडिक्टेबल फ्लक्चुएशंस की वजह से होता है। वो एरर जो एक ही डायरेक्शन में होगा और जिसका कॉज हमें मालूम होगा, उसको हम कम भी कर सकते हैं, वैसे एरर को हम सिस्टमिक एरर कहते हैं। और वो एरर जो इर्रेगुलरली और अनप्रेडिक्टेबल फ्लक्चुएशंस की वजह से होगा, उन एरर्स को हम रैंडम एरर्स कहते हैं। इसके आगे और कुछ इनकी टाइप से, जैसे इंस्ट्रूमेंटल एरर, वो एरर जो इंस्ट्रूमेंट की वजह से होगा या इंस्ट्रूमेंट की कमी की वजह से, खामी की वजह से, वैसे एरर्स को हम इंस्ट्रूमेंटल एरर्स कहते हैं। दूसरा एनवायरमेंटल या प्रोसीजर एरर्स, वो एरर्स जो एनवायरमेंट के फैक्टर्स में चेंज होने की वजह से हो जाए, सपोज टेम्परेचर, प्रेशर, विंड स्पीड, इनकी चेंज होने की वजह से जो एरर आ जाता है, उन एरर्स को हम एनवायरमेंटल एरर कहते हैं। और तीसरा पर्सनल या ऑब्जर्वेशनल एरर है। ये वो एरर है जो इंसान की अपनी लापरवाही की वजह से या उसकी ऑब्जर्वेशन में कमी कोताही की वजह से जो एरर उसके अंदर आता है, उसी को हम पर्सनल या ऑब्जर्वेशनल एरर कहते हैं। फाउंडेशन सारे एक्सपेरिमेंट्स की मेजरमेंट है। इसी मेजरमेंट में अनसर्टेनिटी आना किसकी वजह से? मेजरिंग डिवाइस की वजह से, उसी को हम एरर कहते हैं। इस वजह से ये मेजर्ड वैल्यू जो है हमेशा अप्रोक्सीमेट होती है, ना कि एग्जैक्ट एज दैट ऑफ ट्रू वैल्यू, क्योंकि इसके अंदर कुछ ना कुछ एरर पाया जाता है। दो टाइप्स है, सिस्टमिक, रैंडम, नोन कॉज, अननोन कॉज। इंस्ट्रूमेंटल एरर इंस्ट्रूमेंट की वजह से होता है, एनवायरमेंटल एरर एनवायरमेंट के किसी भी फैक्टर में चेंज होने की वजह से होता है, और पर्सनल एरर जो है या ऑब्जर्वेशनल एरर, ये इंसान की लापरवाही, कमी या कोताही की वजह से होता है। अब हमारा जो एरर एनालिसिस है, इसमें सबसे पहला टॉपिक जो हमारा आता है वो है एब्सोल्यूट एरर्स। ये वो एरर्स होते हैं जहां पे हम ट्रू वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू या एब्सोल्यूट वैल्यू को से मेजर्ड वैल्यू को माइनस करते हैं। डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू, द डिफरेंस इन द मैग्नीट्यूड ऑफ ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी इज नोन एज एब्सोल्यूट एरर्स। वो एरर जिसमें हम किसी फिजिकल क्वांटिटी की एक्चुअल वैल्यू, ट्रू वैल्यू से मेजर्ड वैल्यू को माइनस करते हैं, फिर जो डिफरेंस आता है एक्चुअल वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू के बीच में, उसी को हम एब्सोल्यूट एरर कहते हैं। सपोज हमने किसी चीज की रीडिंग्स की, किसी चीज की मेजरमेंट्स की, किसी फिजिकल क्वांटिटी की A1, A2, A3 अप टू AN, मल्टीपल मेजरमेंट्स हमने उस एक्सपेरिमेंट में उस फिजिकल क्वांटिटी की ले ली। A1 पहले मेजरमेंट आई, A2 बाद में, फिर A3, फिर n टाइम्स हमने उस फिजिकल क्वांटिटी को मेजर किया। ये उसकी डिफरेंट रीडिंग्स है, और A जो है, A बार जो है, ये उसकी ट्रू वैल्यू है। अब ये ट्रू वैल्यू क्या होगी? इन सारी की सारी मेजर वैल्यूज का अर्थमेटिक सम, अर्थमेटिक मीन। तो ये ट्रू वैल्यू किसके बराबर आएगी? सम ऑफ ऑल द मेजर्ड वैल्यूज डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मेजरमेंट्स, A1 प्लस A2 प्लस A3 अप टू AN, n टाइम्स हमने मेजरमेंट की तो डिवाइडेड बाय n आएगा। अब ये एब्सोल्यूट एरर कितना होगा? A1 जो सबसे पहले हमने मेजरमेंट की, उसके अंदर एरर कितना होगा? एब्सोल्यूट एरर A1 के अंदर डेल्टा A1 किसके बराबर होगा? ट्रू वैल्यू A बार माइनस A1 जो मेजर्ड वैल्यू होगी। क्या यही हमने कहा एब्सोल्यूट एरर होता है? ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। A2 के अंदर एरर कितना होगा? A बार माइनस A2 ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। A3 के अंदर A बार माइनस A3, और AN के अंदर कितना होगा? A बार माइनस AN, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। इसमें अगला एक और चीज हमारी आती है, वो है मीन एब्सोल्यूट एरर्स क्या होते हैं। मीन एब्सोल्यूट एरर का मतलब सारे के सारे एब्सोल्यूट एरर्स का अर्थमेटिक सम, अर्थमेटिक मीन ऑफ ऑल एब्सोल्यूट एरर्स को ही हम मीन एब्सोल्यूट एरर कहते हैं। तो मीन एब्सोल्यूट एरर ऑफ A, डेल्टा A बार किसके बराबर होगा? एब्सोल्यूट एरर ऑफ A1 प्लस एब्सोल्यूट एरर ऑफ A2 प्लस एब्सोल्यूट एरर ऑफ A3 अप टू एब्सोल्यूट एरर ऑफ AN डिवाइडेड बाय टोटल कितनी है? n है। तो एब्सोल्यूट एरर सारे के सारे डिवाइडेड बाय जितने बार वो एरर हमने लिया है, तो उससे डिवाइड करना है। अर्थमेटिक मीन सारे एब्सोल्यूट एरर्स का ही, उसी को मीन एब्सोल्यूट एरर कहते हैं।
इसके बाद जो अगला हमारा टॉपिक आता है वो है रिलेटिव या परसेंटेज एरर। अब ये रिलेटिव या परसेंटेज एरर हम किसको कहते हैं, और एक इसमें आता है हमारा वो है फ्रैक्शनल एरर्स। रिलेटिव एरर क्या होता है? अब बात आती है सेकंड टाइप एरर्स की, वो है रिलेटिव एरर। ये वो टाइप एरर्स की जिसमें हम रेशियो निकालते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर का और ट्रू वैल्यू का। रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर टू दैट ऑफ ट्रू वैल्यू। किस किसका रेशियो? मीन एब्सोल्यूट एरर और साथ में क्या है? ट्रू वैल्यू। मीन एब्सोल्यूट एरर और ट्रू वैल्यू के रेशियो को ही हम रिलेटिव एरर कहते हैं। तो रिलेटिव एरर फिर किसके बराबर आएगा? मीन एब्सोल्यूट एरर वो क्या है? डेल्टा ए बार डिवाइडेड बाई रेशियो किसके साथ निकालना है? ट्रू वैल्यू। तो ट्रू वैल्यू हमारी क्या थी? ए बार। तो रिलेटिव एरर क्या होता है हमारा? रेशियो मीन एब्सोल्यूट एरर का किसके साथ? ट्रू वैल्यू के साथ। वहां से जो एरर हमारा निकलता है उसी को हम रिलेटिव एरर कहते हैं। और तीसरा इसके अंदर हमारा आता है परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर के अंदर क्या करना है? रिलेटिव एरर के साथ खाली 100 को मल्टीपल करना होता है। तो परसेंटेज एरर किसके बराबर आएगा? मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू इनटू 100। ये हमारा फॉर्मूला निकला परसेंटेज एरर का। इसके बाद आता है अर्थमेटिक ऑपरेशंस या मैथमेटिकल ऑपरेशंस के अंदर हम इन एरर्स को ऐड सब्ट्रैक्ट किस तरीके से करते हैं। पहला केस आता है अगर दो फिजिकल क्वांटिटीज आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही होगी। अगर दो क्वांटिटीज ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही होगी, व्हाइल एडिंग या सब्ट्रैक्टिंग, जिस टाइम पे भी दो फिजिकल क्वांटिटीज आपस में या तो ऐड हो रही है या तो सब्ट्रैक्ट हो रही है, उस केस में हमेशा एब्सोल्यूट एरर जो है, एब्सोल्यूट एरर जो है वो ऐड होगा। चाहे दो क्वांटिटीज आपस में ऐड हो रही है तब भी एरर ऐड होगा, दो क्वांटिटीज सब्ट्रैक्ट हो रही है तब भी एरर ऐड होगा। अगर सपोज मैं लेता हूं x बराबर है a प्लस बी के, तो एरर किसके बराबर आएगा? डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी के। और अगर x बराबर है a माइनस बी के, ठीक है, तो उस केस में एरर कितना आएगा? एरर इन x किसके बराबर आएगा? डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी के बराबर आएगा। ठीक, तो जब भी दो क्वांटिटीज आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट होगी तो रिलेटिव एब्सोल्यूट एरर जो है ये हमेशा ऐड होगा ना कि सब्ट्रैक्ट होगा। सपोज अगर हम लेते हैं एज एन एग्जांपल, अगर हम उठाते हैं अगर किसी सबस्टेंस की लेंथ जो है 10 सेंटीमीटर है और इसके अंदर एरर कितना है? 0.5 सेंटीमीटर का है L1, और L2 6 सेंटीमीटर है, एरर है 0.1 सेंटीमीटर का। हमने L1 लिया 10 सेंटीमीटर, एरर इसके अंदर है 0.5 सेंटीमीटर का। L2 लिया 6 सेंटीमीटर, एरर है 0.1 सेंटीमीटर का। अगर अब हम L1 प्लस L2 करेंगे वो कितना आएगा? 10 प्लस 6 16 सेंटीमीटर। एरर कितना आएगा? 0.5 प्लस 0.1 0.6 सेंटीमीटर। एडिशन के दौरान एरर्स ऐड होंगे। अब सब्ट्रैक्शन, अगर हम L1 माइनस L2 करते हैं 10 माइनस 6 वो आएगा 4 सेंटीमीटर, और एरर कितना आएगा? प्लस माइनस 0.6 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि जब भी हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हैं दो क्वांटिटीज को तो एब्सोल्यूट एरर जो है वो हमेशा ऐड होगा। इस वजह से सब्ट्रैक्शन के केस में भी ये 0.6 होगा और एडिशन के केस में भी ये 0.6 होगा। इसके बाद अगला जो हमारा आता है वो है मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन के टाइम पे क्या होगा? जब हम दो क्वांटिटीज को या दो से ज्यादा क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं, उस केस में हम एरर्स को क्या करते हैं? जब भी दो क्वांटिटीज आपस में मल्टीपल या डिवाइड होती है तो एरर्स हमेशा ऐड होंगे। क्या होंगे? एडिशन सब्ट्रैक्शन के दौरान एब्सोल्यूट एरर ऐड होंगे। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के दौरान अगर हम बात करेंगे तो एरर्स फिर से ऐड होंगे। क्या होंगे? एरर क्या होंगे? हमेशा ऐड ही होंगे।
सपोज मैं लेता हूं x बराबर है a मल्टीप्लाइड बाई b, या x बराबर है a डिवाइडेड बाई b के। अब यहां मल्टीपल का केस लिया, यहां डिवीजन का केस लिया, तो एरर्स क्या होंगे, हमेशा ऐड होंगे। बट यहां पे कौन से एरर्स आएंगे, यहां हमारे रिलेटिव एरर्स ऐड होंगे। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के टाइम पे हमारे रिलेटिव एरर्स ऐड होंगे। तो क्या आएगा, डेल्टा x अपॉन x, मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू, किसके बराबर आएगा, डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा b अपॉन b क्या आएगा। इस केस में मल्टीप्लिकेशन है तो क्या आएगा, रिलेटिव एरर हमारे क्या होंगे, ऐड होंगे। मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू, मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू, मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू। तो एरर इन a प्लस एरर इन b तो ऐड हो गए। अगर a डिवाइडेड बाय b की बात करेंगे उस केस में भी सेम यही अप्लाई हो जाएगा। क्यों, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के टाइम पे एरर्स हमेशा ऐड हो जाते हैं। अब अगर परसेंटेज एरर निकालना है, और इसी फॉर्मूला को हम एक और नाम बोलते हैं फ्रैक्शनल एरर, ये फ्रैक्शंस की शक्ल में होता है तो इसको हम फ्रैक्शनल एरर कहते हैं। इसके बाद आता है परसेंटेज एरर, हम इसको कैसे निकालेंगे। तो परसेंटेज एरर जो x में होगा वो किसके बराबर होगा, परसेंटेज एरर इन a प्लस परसेंटेज एरर इन b, यानी परसेंटेज एरर x का किसके बराबर होगा, परसेंटेज एरर ऑफ a प्लस परसेंटेज एरर ऑफ b, क्योंकि रिलेटिव परसेंटेज एरर्स मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के टाइम पे ऐड होते हैं। एडिशन और सब्ट्रैक्शन के टाइम पे हमारे एब्सोल्यूट एरर जो है ऐड हो जाते हैं। एक क्वेश्चन इसमें कर लेते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस के अंदर 3% एरर है, करंट के अंदर 1% एरर है। If percentage error in measuring potential difference and current in a circuit is 3% and 1%, यानी जब हम किसी सर्किट के अंदर मेजरमेंट करते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस के अंदर 3% का एरर आ रहा है और करंट के अंदर 1% का एरर आ रहा है, तो हमें परसेंटेज एरर R के अंदर फाइंड करनी है। ओम्स लॉ आपने क्लास 10th के अंदर पढ़ा होगा, V होता है बराबर I R के, तो R आएगा बराबर V अपॉन I के, सही है। तो परसेंटेज एरर इन आर, अब यहां दो फिजिकल क्वांटिटीज आपस में डिवाइड हो रही है तो परसेंटेज एरर डिवीजन के टाइम पे क्या होते हैं, ऐड हो जाते हैं। तो क्या आएगा, परसेंटेज एरर इन वी प्लस परसेंटेज एरर इन आई के बराबर आएगा। वो कितना है, वी का 3% प्लस आई का 1%, तो परसेंटेज एरर इन आर आएगा हमारा 4% के बराबर। अब अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी की पावर्स है तो पावर्स के अंदर एरर कैसे निकाला जाता है। किसी फिजिकल क्वांटिटी की पावर के अंदर, किसी फिजिकल क्वांटिटी की पावर के अंदर अगर एरर है तो उस एरर को किस तरीके से निकाला जाता है। सिंपली अगर किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की जो भी पावर होगी उस पावर को उस क्वांटिटी के साथ मल्टीपल करना होता है। सपोज मैं लेता हूं x बराबर है a रेज पावर ऑफ n के। अब क्या कहा, मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर पावर की शक्ल में क्या होगा, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की पावर सपोज मैंने की n है तो उसके अंदर मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर कितना होगा, n टाइम्स वो क्वांटिटी। दैट मींस जो पावर है उसको उस क्वांटिटी के साथ मल्टीपल करना है। तो मुझे बताओ एरर इन x किसके बराबर बनेगा, डेल्टा x अपॉन x, फ्रैक्शनल एरर निकालना है। ये किसके बराबर आएगा, पावर को कहां लाना है, मल्टीपल में, n इनटू एरर ऑफ a डिवाइडेड बाय a। क्या यही बनेगा, कुछ और बनेगा। फ्रैक्शनल एरर जब भी पावर में कोई किसी क्वांटिटी की पावर कुछ होगी उस पावर को मल्टीपल में लाना है, यानी उसमें जो एरर होगा वो पावर टाइम्स वो क्वांटिटी होगी, एरर इन दैट क्वांटिटी। तो क्या आएगा, एरर इन x डेल्टा x अपॉन x किसके बराबर आएगा, n टाइम्स डेल्टा a अपॉन a, एरर इन a। तो इस तरीके से पावर्स की जो है हम एरर्स निकालते हैं। इसमें एक केस आता है, जर्नल केस एक हम इसमें लेते हैं। अगर x जो है मेरा वो बराबर है a रेज पावर p, b रेज पावर q, c रेज पावर r के। x किसके बराबर है, a रेज पावर p, p रेज पावर q, c रेज पावर ऑफ r। तब इसमें एरर्स कैसे हम निकालेंगे, डेल्टा x अपॉन x बराबर होगा p टाइम्स डेल्टा a अपॉन a प्लस q टाइम्स डेल्टा b अपॉन b प्लस r टाइम्स डेल्टा c अपॉन c।
एरर्स हमेशा क्या होंगे, ऐड होंगे। किस तरीके से आप इसमें ऐड होंगे, जो पावर होगी उसको उस एरर के साथ, उस क्वांटिटी के एरर के साथ मल्टीपल करना है। तो एरर डेल्टा एक्स अपॉन एक्स किसके बराबर, पी टाइम्स डेल्टा ए अपॉन ए, एरर इन ए प्लस क्यू टाइम्स एरर इन बी प्लस आर टाइम्स एरर इन सी। इसमें एक केस और ले लेते हैं हम, डिवीजन वाला। अगर x बराबर है a रेज पावर m इंटू b रेज पावर n डिवाइडेड बाई c रेज पावर ऑफ p, अगर ऐसे अब आया तब एरर कैसे आया, कितना आएगा, डेल्टा x अपॉन x बराबर होगा m टाइम्स डेल्टा a अपॉन a प्लस n टाइम्स डेल्टा b अपॉन b प्लस P टाइम्स डेल्टा C अपॉन C। अब ऐसा क्यों किया हमने, जब भी क्वांटिटीज मल्टीपल या डिवीजन में होंगी तो उनके एरर हमेशा ऐड होंगे। तो कैसे होंगे, पावर भी है साथ में, तो पावर को उस क्वांटिटी के एरर के साथ मल्टीपल करना है। m टाइम्स एरर इन a प्लस n टाइम्स एरर इन b प्लस p टाइम्स एरर इन c, ये इसका फॉर्मूला आता है। और अगर परसेंटेज एरर हमें एग्जांपल इसका निकालना है तो परसेंटेज एरर इन x किसके बराबर होगा, परसेंटेज एरर इन a प्लस परसेंटेज एरर इन x अगर हमने निकालना है क्या आएगा, m टाइम्स परसेंटेज एरर इन a प्लस n टाइम्स परसेंटेज एरर इन b प्लस p टाइम्स परसेंटेज एरर इन c। परसेंटेज एरर के केस में पावर को मल्टीपल में रखना है और साथ में परसेंटेज एरर उस क्वांटिटी का दे देना है और सारे एरर्स को ऐड करना है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आपके लिए, परसेंटेज एरर इन मेजरिंग ए बी सी और डी। ए बी सी डी को मेजर करते टाइम हमारा परसेंटेज एरर देके है, कितना है, और 1%, 2%, 3%, 4% रेस्पेक्टिवली। ए के अंदर परसेंटेज एरर 1% है, बी के अंदर 2% है, सी के अंदर 3% और डी के अंदर 4% है। तब हमें फाइंड परसेंटेज एरर इन एक्स, एक्स के अंदर परसेंटेज एरर को फाइंड करना है। लेकिन फॉर्मूला किस तरीके से देखे है, एक्स बराबर है ए रेज पावर ऑफ 2 बी रेज पावर ऑफ 1/2 डिवाइडेड बाई सी रेज पावर ऑफ 1/3 एंड डी रेज पावर ऑफ 3। ये हमारा फॉर्मूला देखे। अब क्या करना है, पावर को मल्टीपल में लाना है विद द परसेंटेज एरर। इधर भी पावर को मल्टीपल लाना है विद द परसेंटेज एरर, तो आपका x की वैल्यू निकल जाएगी। इसको फाइंड कर लेना, अगर सॉल्व नहीं हुआ तो नेक्स्ट लेक्चर में इसको सॉल्व कर लेंगे।